आज की इस वीडियो में हम सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में सीखने वाले हैं कि सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड जोन क्या होता है, जोन क्या होता है, इन जोन्स को मार्क कैसे करें और इन जोन्स की मदद से ट्रेडिंग कैसे करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी वीडियोस देख सकें। तो चलिए आज की लर्निंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है। दोस्तों, सप्लाई और डिमांड जोन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह ही काम करते हैं। बस फर्क इतना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक लेवल का होता है, पर सप्लाई और डिमांड एक प्रॉपर जोन का होता है। दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक टमाटर 100 रुपए का है और 100 रुपए में टमाटर की सप्लाई बहुत है, तो 100 रुपए का जोन टमाटर के लिए सप्लाई जोन है, क्योंकि 100 रुपए में टमाटर की सप्लाई बहुत है, तो फिर टमाटर का प्राइस कम हो जाएगा। और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें जिसमें टमाटर 100 रुपए का है और मार्केट में 100 रुपए में टमाटर की डिमांड बहुत है, तो मार्केट में टमाटर के 100 रुपए में डिमांड होने के कारण टमाटर का प्राइस ऊपर जाएगा। आई होप आप इस एग्जाम्पल को समझ गए होंगे कि सप्लाई जोन से प्राइस नीचे जाता है और डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जाता है। तो अब हम अपने चार्ट्स पर सप्लाई जोन और डिमांड जोन्स को मार्क करना सीखेंगे। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि हमने अपना सपोर्ट लेवल मार्क किया है, पर उसके बाद मार्केट बिना हमारे सपोर्ट लेवल पर आए ही एक अपसाइड का मूव दे देता है। तो अब हम अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए सपोर्ट कैंडल के हाई और लो को मार्क कर लेंगे और फिर एक जोन ड्रॉ कर लेंगे जो हमारा परफेक्ट डिमांड जोन बन जाएगा। और बाद में जब प्राइस हमारे डिमांड जोन में आएगा तो हम अपनी ट्रेड लेंगे और हमें अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। तो इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल मार्केट में ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। अधिक एक्यूरेसी के लिए हमें सप्लाई और डिमांड जोन का यूज करना चाहिए। सिमिलरली, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। यहां पर हमने अपना सपोर्ट लेवल तो मार्क कर लिया, पर मार्केट बिना सपोर्ट लेवल पर आए ही रिवर्स कर गया। पर हमने तो डिमांड जोन मार्क करना सीख लिया है, तो अब हम सपोर्ट कैंडल के हाई और लो को मार्क करके एक डिमांड जोन मार्क कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि प्राइस कितने अच्छे तरीके से हमारे डिमांड जोन में आता है और हमें ट्रेड लेने की एक ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी देता है। तो दोस्तों, अब हम सप्लाई और डिमांड जोन को मार्क करने के दूसरे तरीके को सीखने वाले हैं, जो है कंसोलिडेशन। दोस्तों, जब मार्केट एक छोटे से प्राइस गैप में या एक छोटी सी रेंज में काफी समय के लिए रहता है, तो उसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। इस कंसोलिडेशन को हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दोस्तों, आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मार्केट एक ही रेंज में कुछ समय से साइलेंटली बिहेव कर रहा है और कैंडल्स भी छोटी छोटी बन रही हैं। तो हम इसे एक वैलिड कंसोलिडेशन मानेंगे और ये हमारे लिए एक परफेक्ट डिमांड जोन हो सकता है। तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। जैसे ही आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे डिमांड जोन में वापस आता है और एक बहुत अच्छा अपसाइड का मूव देता है और हमें एक अच्छी ट्रेड लेने का मौका मिल जाता है। तो ये होती है एक अच्छे डिमांड जोन की पावर। बेहतर लर्निंग के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, यहां भी प्राइस एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है और कैंडल्स भी छोटी छोटी बन रही हैं, तो इसे वैलिड कंसोलिडेशन मानेंगे और हम इसे एज अ सप्लाई जोन मार्क कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट हमारे सप्लाई जोन में वापस आता है और हमें फिर से एक ब्यूटीफुल ट्रेड लेने का मौका देता है। दोस्तों, बस आपको सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना है और आपको मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, अब हम सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में कुछ बोनस पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ट्रेडिंग के दौरान हमेशा याद रखने चाहिए। ये बोनस पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई भी सप्लाई जोन को मार्केट का प्राइस 2 बार टच करता है और अगर तीसरी बार मार्केट उसे टच करने जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि मार्केट अब उस सप्लाई जोन को ब्रेक कर देगा, क्योंकि मार्केट के पास्ट में सप्लाई जोन के साथ 2 बार रिएक्ट किया है। तो अब हमारा सप्लाई जोन वीक हो गया है और अब वो ब्रेक हो सकता है। सिमिलरली, डिमांड जोन के साथ भी यही रूल फॉलो होता है। अगर मार्केट के प्राइस ने डिमांड जोन के साथ 2 बार रिएक्ट किया है, तो अब सबसे संभावित चांस होते हैं कि मार्केट अब इस डिमांड जोन को ब्रेक करेगा। पॉइंट नंबर 2, बिग टाइम फ्रेम। जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप सप्लाई और डिमांड जोन को मार्क करेंगे, आपके एक्यूरेट और प्रॉफिटेबल होने के उतने ज्यादा चांसेस हो जाएंगे, क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होता है। पॉइंट नंबर 3, कैंडल स्टिक पैटर्न्स। दोस्तों, हमें अच्छी ट्रेडिंग के लिए सप्लाई जोन और डिमांड जोन्स के साथ साथ कैंडल स्टिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे डिमांड जोन में एक अच्छी बुलिश कैंडल बनती है, तो हमारे एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
कुछ बुलिश कैंडल्स के एग्जाम्पल है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, डोजी कैंडल और हैमर कैंडल। चलिए इन्हें रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब प्राइस वापस से हमारे डिमांड जोन में आता है तो एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। चूंकि डोजी कैंडल एक अच्छी बुलिश कैंडल है, इसलिए हमारे इस ट्रेड का सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में प्राइस जब वापस हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आता है तो मार्केट में हैमर कैंडल का फॉर्मेशन होता है और हैमर कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। इसलिए इस ट्रेड में भी हमारे एक्यूरेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, रिड्यूस इन द साइज ऑफ कैंडल्स। दोस्तों, आप लोग एक बार इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। इस एग्जाम्पल में प्राइस जैसे ही हमारे सप्लाई जोन में पहुंचा तो मार्केट में कैंडल का साइज छोटा होने लगा और कंसोलिडेशन भी होने लगा। इस कॉन्सेप्ट को हम मोमेंटम लॉस भी कहते हैं, क्योंकि यहां मार्केट के मूवमेंट का लॉस हुआ है और कैंडल्स की साइज रिड्यूस होने से हम ये भी समझ सकते हैं कि अब बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है। और ये सारे कंडीशंस हमारे सप्लाई जोन को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देते हैं और हमारे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ा देते हैं। पॉइंट नंबर 5, यूज इंडिकेटर्स। दोस्तों, हमारी ट्रेडिंग को और भी ज्यादा परफेक्ट और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम बहुत से इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हैं, पर हम सप्लाई और डिमांड के साथ ईएमए इंडिकेटर का यूज करेंगे। ईएमए इंडिकेटर का फुल फॉर्म होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मार्केट में प्राइस के मूवमेंट का एवरेज होता है। ये हमारे चार्ट्स में एक नॉर्मल लाइन की तरह होता है, पर यह हमारे बहुत काम का है। आइए ईएमए को सप्लाई डिमांड जोन्स के साथ समझते हैं। आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक अच्छा डिमांड जोन है और हमने चार्ट में ईएमए को भी लगाया है। जब प्राइस वापस से हमारे डिमांड जोन में आता है तो वह हमारे ईएमए इंडिकेटर को रिस्पेक्ट करता है और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी बनाता है, जो कि हमें एक और अच्छी कॉन्फर्मेशन देती है और हमारे ट्रेड को और एक्यूरेट बनाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपको सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।